हेलो दोस्तों, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की यहाँ पर। और यूपी ट्रिपल एससी को ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं। इसमें ये जो पेपर है कंप्यूटर ऑपरेटर का 2020 में इन्होंने कराया है। इससे हम ये पता करेंगे कि वो पेपर जो है उन्होंने अपने पेपर का पैटर्न क्या बदला है। प्रीवियस ईयर के जो वीडियो के एग्ज़ाम के पेपर हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देखना। और अब ये लेटेस्ट जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न आप देखना, इन्होंने कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया है, स्तर अपना कठिन कर दिया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका। इसलिए मैंने ये वीडियो जो है अपलोड करने की सोची। इसको वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम है या जो फॉर्म भरे हैं लोगों ने ग्राम पंचायत अधिकारी के, उनके लिए किस टाइप का पेपर आ सकता है। सरल क्वेश्चन की उम्मीद मत कीजिएगा, पेपर थोड़ा सा जो लेवल है समय के साथ जो है बदलता ज़रूर है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ दिया है तो दिया ही होता है। इसमें भी वही सेम पैटर्न है इनका, हिंदी है, जीएस है और रीजनिंग है, इसके साथ साथ कंप्यूटर भी है। और उसमें क्या है, जीएस में ही कंप्यूटर देते हैं वीडियो में, तो इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन अलग दिए हुए हैं, बस इतना अलग है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम था। बस पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पेपर उनके हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें ये देखिए पैराग्राफ दिया है और पूरा पैराग्राफ आप इसको पढ़ लीजिएगा। पूरा लक्ष्मण को लेकर है कि लक्ष्मण अपने भाई के साथ रामचंद्र जी के साथ क्यों गए थे, पूरा रामचरितमानस का। इसमें मेनली जो है वो लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उनके बारे में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ तो देर हो जाएगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं इसके आंसर आपको बता देती हूँ। इसके साथ मैं आपको बताऊँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लक्ष्मण राम के साथ वनवास में क्यों गए थे? भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे, पहली लाइन में ही लिखा है। देखिए इसमें, वैसे तो मैं तो यही करती हूँ, एग्जाम जब देने जाती हूँ मैं पैराग्राफ कभी नहीं पढ़ती, क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन का आंसर ढूंढती हूँ। ये देखिए, अकृत्रिम भातृष्ण, मतलब भाई के साथ बिल्कुल दिखावे वाला प्रेम नहीं, सच्चे प्रेम की वजह से गए थे। फिर इसमें लिखा है लेखक को क्या दुख है। लेखक को ये दुख है कि सब लोगों ने राम लक्ष्मण सीता की कहानी लिखी लेकिन उर्मिला के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो इन्होंने अपने पैराग्राफ में पूरा उर्मिला के बारे में लिखा है। इसीलिए तो इसमें लिखा है कि इसमें पूरा दिया है, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कभी भी कुछ नहीं लिखा, इसका दुख है उन्हें। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? उर्मिला ने लक्ष्मण से विवाह किया, ये बलिदान नहीं दिया। अब कैसे नहीं दिया, ये आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा। उर्मिला का लक्ष्मण के साथ विवाह करना बलिदान नहीं बल्कि उर्मिला के जीवन का प्राप्य था। अपनी बहन सीता का वियोग सहना, लक्ष्मण को रामचंद्र जी के साथ वनवास के लिए जाने देना तथा सांसारिक सुखों का त्याग करना उर्मिला के द्वारा किए गए बलिदान हैं। ठीक है, तो ये सब बलिदान है, सांसारिक सुख का त्याग कर रही है ये सब, लेकिन ये केवल विवाह करना ही उसका बलिदान नहीं था बल्कि उसके जीवन का प्राप्त था, इसने बलिदान नहीं किया था। मतलब इतनी छोटा सा नाम आप उसे नहीं दे सकते, ये मतलब है यहाँ पर। फिर है अगला, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें ही कहना चाह रहे हैं कि उस समय उर्मिला की नई नई शादी हुई थी और जो पति के साथ जो सुख था उसका त्याग करना पड़ा, उसको कह रहे हैं। तो इसमें लिखा है उर्मिला को नवोड़त्व में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा, ये बात है, ये इसमें लिखी हुई भी है। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे तो इसमें आपको देखो यहाँ पर ये दिख जाएगी, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे पढ़ेंगे तब। ठीक है, पूरा यहाँ पे लिखा है, देखो ये पूरा लिखा है और यहाँ पे ये पढ़िएगा आप, तो ये इसमें दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको आंसर भी मिलता चलेगा। पूरा पैराग्राफ, कभी कभी बहुत बहुत बड़े पैराग्राफ दे दिए जाते हैं। अब इसमें समास बताना है। भला मानस में कौन सा समास है? तो भला मानस में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्यों है? इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे तो भला माने अच्छा, मानस माने मनुष्य, ये हो जाएगा। अलग अलग करेंगे, कर्मधारय का उत्तर पद, बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी कि मनुष्य जो है प्रधान है, और दोनों पद के मध्य विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है ही भला मानस। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मानस मनुष्य जो है वो आपका प्रधान है, उसके लिए बता रहे हैं ये भला है, तो भला विशेषण में आता है। तो इसमें इस तरह से है, भला मानस में विशेषण विशेष संबंध है ना, तो ये यहाँ पे इसलिए कर्मधारय समास है। इसमें बाद वाला जो आपका पद है वो प्रधान होता है, याद रखना। निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम मैं पहले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? अपना आत्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अपना का तत्सम रूप होता है आत्मनः, ठीक है, और ना कि आत्म। अपना का तत्सम यहाँ पे पूछा है, ये तद्भव होना चाहिए पहला वाला, फिर और सबके सही हैं
तद्भव अनाड़ी का जो है तत्सम अनार्य होता है, अमी का अमृत होता है, अदरक का आर्द्रक होता है। ठीक है, तो और सब सही है लेकिन ये गलत है। अपना को कहते हैं आत्मनहा, ये गलत लिखा है। दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा जो है फारसी भाषा का शब्द है। ध्यातत्व है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं में बहुत से शब्द प्रचलित हैं, ऐसे शब्दों को आगत शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। उद्भव और स्रोत की दृष्टि से हिंदी में प्रचलित शब्द मूलतः 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तत्भव, देशज, विशेषज और संकर। संकर जो होते हैं मिले हुए बनते हैं, 2-3 भाषाओं को मिला के बना लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे दिए, जैसे फारसी में आपको मैं यहाँ बोल दे रही हूँ एक बार। आराम है, आफत है, आ से ज़्यादातर आप देखना फारसी में मिलेंगे आपको। आवाज़ है, आईना है, कबूतर है, कुश्ती है, किशमिश है, खामोश है, खरगोश है, चश्मा है, जहर है, ज़िंदगी, तमाशा, देहात, दुकान, ये सब फारसी के हैं। और तुर्की में देखो का से कितने ज़्यादा हैं। उर्दू, कालीन, कैंची, और वैसे भी कहते हैं जो तुर्की वाले शब्द जो हैं, जैसे कैंची है, काट पाट वाले जितने भी शब्द जो माने, कैंची है, कुली है, कुर्की है, चेचक है, चमचा है, देखो तोप है देखो लड़ाई झगड़े वाले, तलाश है, बेगम है, बेगम, बहादुर, ये सब लड़ाई झगड़े में उसमें रहते ही हैं। लफंगा है, लाश है, सुराग है, सौगात है, ये सब तुर्की के शब्द हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगा के आप इसे याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से आपको क्या करना है? शुद्ध यहाँ पे शब्द का चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, यार ये क्वेश्चन वही है जिसमें सारे गलत थे, ये पिछली वीडियो में भी आ चुके हैं। तो ये देखिए, तो आप बताइए इसमें जो हिंदी का मैंने भी चैनल पे अपलोड किया वीडियो, उसमें ही क्वेश्चन है। तो इसमें चारों ही गलत हैं, क्योंकि अब व्यस्त में यहाँ पे था की जगह ता लगेगा। अहल्या इसे ऐसे लिखते हैं। तत्व में मैंने बताया था 2 आधा ता बनते हैं, एक पूरा था और फिर वाह तत्व, ऐसे ही महत्व, ऐसे ही महत्वपूर्ण। तो ये चारों ही गलत थे, इसमें कोई शुद्ध नहीं था। रिक्त स्थान के लिए उचित बताइए। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या होना चाहिए? गर्व है, गर्व है कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? तो व्याल शब्द का अर्थ दुर्गा नहीं है, जबकि व्याल शब्द का मतलब होता है सांप, शेर और राजा। ठीक है, व्याल के अनर्थ भी हैं, चीता, ठग, धूर्त, दुष्ट, क्रूर और पापिष्ट, ये सब व्याल के अर्थ हैं। अशुद्ध विलोम छाटना कौन सा गलत दिया हुआ है? तो कर्कश माने होता है तुम्हारी आवाज़ बहुत कर्कश है, कानों को चुभ रही है, मधुर आवाज़ है, इस तरह से। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ऋजु माने होती सीधी, वक्र माने ऐसे घूमी हुई। ऐहिक और लौकिक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसके साथ साथ आ जाते हैं अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय समूह कौन सा है? पर्यायवाची वाली बात है वो पूछी जा रही है। तो पीयूष, सुधा और द्रग, ये जो हैं ये अशुद्ध पर्याय समूह है, ये डी वाला। और क्योंकि पीयूष एवं सुधा जो है अमृत के हैं और द्रग जो होता है वो आँख का होता है, तो ये मिसमैच कर दिए यहाँ पे, एक से नहीं दिए, द्रग अलग है। शेष का विवरण ऐसे, कमल जो है कमल का सही है, अरविंद होता है, कंज होता है और नलिन होता है। आगार, निलय और धाम जो होते हैं वो घर के होते हैं। और चोर का होता है दस्यु, मूषक और खनक। ठीक है, खनक, चोर आया तो आवाज़ खनक रही है, इस तरह से आप रट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है, जो आमिष नहीं खाता शामिश कहलाता है, ये गलत है। जो आमिष नहीं खाता, आमिष माने मांस, ठीक है, आमिष माने यहाँ पे मांस होता है, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि शामिश और आमिष दोनों ही शब्दों का अर्थ जो मांस खाता है ये है। ठीक है, तो ये आमिष और सामिश दोनों का मतलब होता है मांस खाता है, और इसमें लिखा है जो मांस नहीं खाता, तो यहाँ सामिश नहीं होगा। जो देखा वो तो पता ही है, देखा नहीं जा सकता, वो अदृश्य होता है। वर्णन से बाहर हो तो वर्णांतीत, और जो पहरा देता है प्रहरी कहते हैं, तो आपको पता ही होगा। और देखिए आप खुद ये क्वेश्चन देखिए, और पिछली वीडियो भी देखिए, जो पिछले ईयर्स के बहुत सारे पेपर्स मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, उनकी देखना है वो क्वेश्चन कितने ईजी हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग छांटना, इसमें स्त्रीलिंग में पहले ही आपको बता चुकी, बोल के देखना। तो आपको जो बोलने में ऐसे लगे कि फीमेल जैसा हम बोल रहे हैं, जैसे फीमेल को कहते हैं क्या कर रही हो, लड़के बोलते हैं क्या कर रहा है, तो ऐसे ही। जैसे गणेश भगवान होते हैं, गण कितने गण हैं, गणपति होते हैं, लेकिन गणना की है ना, होती है गणना किसी की, तो ये फीमेल जैसा है, तो ये इसका उत्तर होगा। पहले भी बता चुकी हूँ, इसे कुछ आपको इसका कोई नियम नहीं और रटने की भी जरूरत नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए कि संयुक्त कौन सा वाक्य है। तो इसमें क्या होगा, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, तो संयुक्त है ही नहीं। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अंक अच्छे आए, तो ये संयुक्त नहीं है। जब भी ये है, ना तुम पढ़ाओगे और ना वह पढ़ेगा। अभी देखिए, अब ये सब ये संयुक्त है, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा,
ठीक है, इसमें कॉमा लगा है। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, बिल्कुल सरल वाक्य, कुछ नहीं मिला है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, तो ये मिश्रित है, उनको मिलाया है 2 वाक्यों को, और ये भी मिश्रित है, 2 वाक्य मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन संयुक्त वाक्य ये है, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि इसमें क्या है, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो ये मिश्रित वाक्य हैं, बिल्कुल अलग अलग। लेकिन इसे तुम अलग कर दोगे तो ये अपना मतलब जो है वो छोड़ देंगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे तभी मतलब आएगा, तो संयुक्त में ऐसा है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना पानी पानी होना होता है, ये कि शर्म के मारे पानी पानी हो गए। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, टका सा मुँह लेके रहना, ठीक है, मतलब शर्म के मारे कि उसने ऐसा कर दिया, हम तो टका सा मुँह लेके रह गए, शर्म आ गई। मुंह में पानी आना नहीं, मुंह में पानी आना तो किसी चीज़ को मुंह में पानी आना होता है, आपने कोई अच्छी चीज़ देख ली तो कह रहा मुंह में पानी आ गया, है ना, लालच जैसी वाली बात। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसमें जो है, इसमें अशुद्ध बात ये है कि वह तुम्हारे क्या कहने, पिछली बार भी आया था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला जो विस्मय आदि वाला है, जो यहाँ वहाँ के आगे लगा है, इस तरह देखो है, वहाँ तुम्हारे क्या कहने, यहाँ पे जो है ये लगा है। पिछली बार भी हिंदी वाली वीडियो में ये आ चुका है क्वेश्चन। तो ये जो है ये अशुद्ध है, और जबकि ये सब सही है, ठीक है, ये सब सही है। ये वाला चिन्ह बताइए कौन सा चिन्ह होता है, जो डैश वाला होता है। चिन्ह वाला एक चैप्टर में करा चुकी हूँ, विराम चिन्हों से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। विराम चिन्ह मैंने हिंदी में जो क्वेश्चन वीडियो कराई उसमें क्वेश्चन आ चुका है। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बेमेल चीज़ों का मिश्रण कर देता है आदमी। आधा तीतर आधा बटेर लग रहा है, तो बेमेल चीज़ों का जब आप सम्मिश्रण कर देंगे तो वो चीज़ अजीब लगती है। जैसे आप कभी कभी, हम लोग अजीब से कपड़े पहन ले, बेमेल थे, तो लोग कहते हैं कैसे कपड़े पहन लिए, आधा तीतर आधा बटेर लग रहे हो, यानी कि एक सही नहीं लग रहे हो, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया बताइए किस भाषा का शब्द है, यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर पुर्तगाली भाषा के जो शब्द होंगे वो आपको किचन वगैरह में आपके घर में यूज़ करने वाले होंगे, इस चीज़ को याद रखना, ये सबसे सटीक बात है पुर्तगाली को लेकर। तो देखिए यह है, देखो अलकतरा, अन्नानास, देखो है आपके किचन में यूज़ होता है। आलपिन, अलमारी, बाल्टी, किरानी, चाब, चंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज़, कनस्तर, कमरा, काजू, किस्तान, गमला, गोदाम, गोभी, है नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, मेज, लवादा, साया, सागू। लेकिन अब देखिए पिस्तौल ये जो आ गया, अब ये पिस्तौल आप अंग्रेज़ों से ही समझ लीजिएगा, क्योंकि और किसी मुग़ल वगैरह के पास थे नहीं, तो फारसी और उनकी भाषा में नहीं होंगे, इस चीज़ को भी याद रखिए। तो पुर्तगाली में पिस्तौल इस तरह से याद रखना। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो तुर्की भाषा होती है उसमें इस टाइप के चाकू वगैरह जो शब्द होते हैं वो होते हैं। अगला आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो इसमें जो है हेतु मद वर्तमान, ये वर्तमान काल का भेद नहीं है। अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, इसको रट लीजिएगा। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक है इसको याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी में आ सकता है ये क्वेश्चन। पूर्ण, हम लोग तत्कालिक करते हैं। पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। तो ये तो हो गए वर्तमान के। इसी प्रकार भूतकाल और भविष्यकाल का वर्णन है। भूतकाल के 6 भेद हैं, वर्तमान के 5 थे, और भविष्य के 3 भेद हैं, सब याद कर लेना। भूतकाल में देखो सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। ये हेतु मद जो है वो भूत में था। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य, ठीक है। तो हेतु मद भूत और भविष्य में है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपके हो गए हिंदी के। अब आ जाते हैं देखिए जीएस के क्वेश्चन। जीएस के क्वेश्चन जो हैं, इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। इसमें से कौन सा शब्द केवल ये जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया गया है, मतलब 3 बार ई आई है, 2 बार एल, 1 बार पी और 3 बार एस आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्लीपलेस जो होगा, देखिए एस एल डबल ई, 2 बार ई आ गई, फिर पी आ गई 1 बार, फिर एल ई डबल एस। वैसे ये हो सकता है स्लीपलेस, लेकिन इसको हटा दिया था आयोग ने इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन 4 अक्षर समूहों में से 3 किस प्रकार से समान है और 1 अलग है, ठीक है। तो इनका क्या, इनकी नंबरिंग वगैरह देख लेते हैं, फिर वो देख लेते हैं। जैसे इसमें दिखाया है इन्होंने, सी तीसरी पोजीशन पे, एक्स होता है 24वीं। मैंने आपको बताया ए से जेड तक आप नंबर इनका याद कर लीजिए। और इजोटी बताया था मैंने, इजोटी एक तरीका बताया था, फिर से यहाँ पे अलग से बता रही हूँ मैं सही से।
इजोटी आप ऐसे करके याद कर लेंगे, इजोटी केवल याद कर लीजिए। ई 5वें नंबर पे आती है, जे 10 पे आता है, ओ आता है 15 पे, और टी आती है 20 पे, और वाई आती है 25 पे। बस इतने अगर आप याद कर लेंगे तो ई से पहले 4 आते हैं, ABCD आपको पता है। फिर इन दोनों के बीच के जो आते हैं वो भी आपको 4 ही मिलेंगे, 6 7 8 9, वो कोई से वो अगर जे के आगे पीछे इधर उधर होंगे आप अपने आप समझ जाएंगे। जे 10वें पे आता है, जे से पहले आई आएगा तो वो 9वें पे आ जाएगा। तो आप इतना याद कर लेंगे अगर, तो आपको 26 के 26 जो अल्फ़ाबेट हैं वो सीक्वेंस याद रहेगा। अब सी 3 नंबर पे आ रही है, एक्स आ रहा है कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, तो टोटल हो गया है 27। ऐसे ही इन्होंने क्या करा है, इसको यहाँ पे फिर ये और जबकि एच जो है वो इसी का, इसके बारे में बात करें, एच आ रहा है 8 नंबर पे, ये 19 नंबर पे एस, तो ये 27 होगा। यानी कि बाहर बाहर वाले दोनों जोड़ोगे और अंदर अंदर वाले दोनों जोड़ोगे तो सेम नंबर आएगा। जैसे आई और आर, इसके बाहर वाले आई और आर हैं, आई के पी आर लिखा है ये वाला, तो देखिए आई और आई को जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, और जब के और पी को जोड़ रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, तो भी 27 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस बना हुआ है, तो इसमें उत्तर डी होगा। ये डी वाले का ऐसा सीक्वेंस नहीं बनेगा, आप बना के देख लेना। तो ये इसी तरह का आपको बस सीक्वेंस चेक करना है। देखिए इनका गलत है, इसका 27 और 29 बन रहा है, तो ये असंगत है, एक सा बनना चाहिए बस जी। ये इसमें रीजनिंग में यही है, जो भी अल्फ़ाबेट के आएंगे तो उनकी ये पोजीशन इधर उधर होगी, बस और कुछ नहीं। वह अक्षर समूह चुने जिसमें श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान, प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकता है। अब इन्होंने देखो बता दिया, ये एल, ये एल के बाद एन का बताया, एन के बाद पी का बताया, पी के बाद आर का बताया, आर के बाद टी का, और टी के बाद जो आएगा तो इन्होंने +2 करके आया, यानी कि यहाँ पे वी आना चाहिए तो वी आएगा। फिर इन्होंने जे वाला, ये जे, फिर जे के साथ आई, आई के साथ एच, एच के साथ जी, और जी के साथ एफ, एफ के बाद अगला कौन सा आएगा, तो इन्हें पता ई आना चाहिए यहाँ पे, तो ई आएगा। ऐसे ये बी वाला, बी के साथ ये वाला वाई, वाई के साथ ये वी, वी के बाद एस, और एस के बाद पी, और पी के बाद अगला कौन सा आएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है एम आएगा, तो वी ई एम आएगा, तो वी ई एम इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए वाला जो इसका उत्तर वो हो जाएगा। बिल्कुल यही सीक्वेंस यहाँ पे इन्होंने दिखाया। इफ़ डैमसेल इज़ कोडेड, इसको हमने ये कोड किया है, तो इसको हम क्या कोड करेंगे ये पूछा। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने सीक्वेंस लगा दिया है, तो ये देखिए इन्होंने लगाया यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने क्या बताया कि DAMSEL, इन्होंने इनके पास 6 लेटर हैं ये, तो इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया है कि अब इन्होंने बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे ये DAEDLMS इस तरह से लगा लिया। अब इन्होंने क्या करा, ए, ये वाला जो ए है देखो, इस डी के साथ इन्होंने इस एल को बना दिया, ए के साथ इस ई को मिला दिया, है ना, और एम और एस ये जोड़े हैं इन्होंने, ये जोड़े हैं और ये जोड़े हैं, ये जोड़े हैं, जोड़ने के बाद सबका साथ आ रहा है। सेम वो यही सीक्वेंस लगाएंगे। अब मान लो इन्होंने कह दिया कि वी कौन सी पोजीशन पे आता है, अभी बिल्कुल ऐसे करेंगे। इन्होंने क्या करा यहाँ पे, अब ये वाला यहाँ सीक्वेंस लगा दिया। अब उसी प्रकार इनने इसको मैच किया, तो इसको भी मैच किया। जब इन्होंने क्या किया, वी के साथ आर को मैच किया तो 7 आ रहा था, ए के साथ यू को मैच किया तो भी 7, और सेम यहाँ था। ऐसे इन्होंने इसको मैच किया तो भी 7 आ रहा है, सबका 7 आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही ये यहाँ पे किया है, तो इनका क्या उत्तर आ जाएगा, ये यहाँ पे अगर ऐसे ये मैच करेंगे तो ये यहाँ पे इनका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम, ये वाला सेम, तो ऐसे ही इसका मैच करेंगे, जब जो इसकी सीक्वेंस होगी वही इसकी सीक्वेंस ही दिखा देंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से है। अगला है यहाँ पे कि वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं, दिए गए युग्म समूह में संख्याएं संबंधित हैं। अब इनका जो है वो उसी तरह का यहाँ किसी एक का सीक्वेंस होगा, तो बिल्कुल ये दिया है, देखिए इसका और इसका लासा पा निकाला है इन्होंने। अब इसका भी, इन तीनों संख्याओं का किसका लासा निकल रहा है, तो इस वाले का लासा निकल रहा है, और किसी का लासा निकल ही नहीं पा रहा होगा, इतना 48 आ रहा है, तो ये इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बस यहाँ सीक्वेंस लगाना है। लेकिन आपको बता दूं कि जीएस में यहाँ पे थोड़ा ये जो रीजनिंग में थोड़ा टफ लेवल उन्होंने दिया है, सरल नहीं है। ठीक है, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में ये युग्म में संबंधित है। अब देखिए इन्होंने क्या करा कि 7 का क्यूब करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो यहाँ किसका क्यूब करें कि ये आंसर आ जाए, तो ऐसे 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, तो इसलिए इसका ए। और सबका आप क्यूब करके देख लो, 4 का करके देखो, 4 4 16, 16 चौका 64 आने से, ये भी गलत है, तो इसलिए ये सब गलत है। अब ये लिखा है, यदि जई को गाजर कहा जाए, जई है वहाँ पे उनके पास, उसको गाजर कहा जा रहा है, गाजर को ब्लिम्स कहा जा रहा है, तो ब्लिम्स को फूल कहा गया है, तो फूल को पत्थर कहा गया है, पत्थर को गुब्बारा कहा गया है, गुब्बारे को खिलौना कहा गया है, तो कलियाँ खिलकर क्या बनती हैं।
पूरा इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो कलियाँ खिलकर फूल बनेंगी, इसमें लिखा है पूरा, ठीक है। तो कलियाँ खिलकर क्या बन जाएंगी? फूल। लेकिन फूल का कोड पत्थर है यहाँ पर, तो यहाँ पर पत्थर इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का है पूरा, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, जैसे इन्होंने जई को कह दिया गाजर, अब गाजर को ही इनने क्या बना दिया? ब्लिम्स, ब्लिम्स को बना दिया फूल, फूल को बना दिया इन्होंने पत्थर, है ना। और पत्थर को बना दिया गुब्बारा, और गुब्बारे को बना दिया खिलौना, है ना। तो कलियाँ खिलकर क्या बनती हैं? तो कलियाँ खिलकर क्या बनती हैं? तो यहाँ पे पूरा बता देना है, जड़ तना फूल ऐसे करके। तो कलियाँ खिलकर फूल बनती, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें ये नहीं, जड़ तना नहीं, तो कलियाँ खिलकर आपको पता है फूल बनती हैं, ये मुझे भी समझ में कंफ्यूज हो रहा था। तो ये बिल्कुल अलग है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। इस क्वेश्चन को इतनी ये कलियाँ खिलकर क्या बनती हैं इससे लिंकअप करना है। अब मुझे भी समझ में आया, ये कलियों को कलियाँ खिलकर क्या बनती हैं, आप अपने आप दिमाग में ला लो, ये फूल बनती हैं। अब यहाँ पे फूल कौन है, बस आप देख लो, फूल कौन है यहाँ पे? फूल पत्थर है, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? पत्थर आएगा। ये कहानी है ये, ठीक है। तो इस तरह का, ये मैं भी एकदम इसमें कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। वह विकल्प चुने जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिया गया अक्षर समूह है। JNQS का जो सीक्वेंस है यहाँ पर, ऐसा ही इसमें इस वाले का है, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इसमें दिया हुआ है, 4 3 2 है प्लस प्लस करके, वैसे ही इसमें है। अक्षर वाले में कुछ निम्नलिखित में किस अक्षर श्रृंखला को श्रृंखला इतने से पहले लगाने पर सामान्य शब्द बनेंगे जो किसी अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं? तो अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी की बात हो रही है, ठीक है। तो डिक्शनरी में बिल्कुल सीक्वेंस लगा लीजिए, तो FLIGHT, ठीक है। और ये पूरा देखिए, ये FLIGHT FLAME, तो FL से बनेंगे सब, FLEW FLAT, ठीक है, और किसी से नहीं बनना है। SHIGHT SHA शेम होता नहीं है, शेम, और SHE स्यू, इस तरह से, एंड ये गलत हो रहा है, ठीक है, वो सही है। अगला इसमें क्वेश्चन है, ये पूरा यहाँ पे दिया है, बिल्कुल यहाँ पे एक भाषा में, मतलब इन्होंने पूरा बता दिया है कि इसको हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान और परिश्रमी। तो बुद्धिमान परिश्रमी ने लिख दिया है इसको। इसका अर्थ है परीक्षण और परीक्षा, इन्होंने बता दिया। इसका अर्थ है परीक्षा प्रश्न, इसने कह दिया परीक्षा प्रश्न, और ये पूरा यहाँ पे लिखा है। तो इसका अर्थ है बुद्धिमान। तो प्रश्न और उत्तर किसका होगा? तो आप देख लेना प्रश्न और उत्तर किसका होगा, तो आपको इसमें पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुद्धिमान, और तो यहाँ पे पूछा प्रश्न और उत्तर, व्यंजक में प्रश्न और उत्तर क्या होगा? तो बुद्धिमान उत्तर है ना, बुद्धिमान उत्तर है। तो बुद्धिमान उत्तर का आपको मिल गया। उत्तर का क्या फॉर्म, उत्तर का जो मतलब है पूरा इसमें आपको ये देखिए लिखा है कि इसका अर्थ है परीक्षा प्रश्न और इसका अर्थ है बुद्धिमान उत्तर। तो किस व्यंजन का अर्थ प्रश्न और उत्तर होगा? अब आपको प्रश्न ढूंढना होगा, प्रश्न किस में आया, प्रश्न जिसमें आया उससे ढूंढ लीजिए वो। अब ये प्रश्न बता रहा है MO, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों प्रश्न से संबंधित हैं, परीक्षाएं हो रही हैं ना, और फिर ये उत्तर। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा, इसका उत्तर A होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिए गए, ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजिंग मुझे भी लग रहा है, इसको मैं दोबारा अगर वीडियो देखूंगी तो इसको मैं, ये वाला तो वही है मिरर वाली इमेज वाला, तो इसमें मिरर इमेज बतानी है, तो इसमें विकल्प जो है सही होगी। आप मिरर इमेज देख लेना कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब शीशे में अगर किसी लिखे हुए शब्द को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। अब ये दाई बाई वाला क्वेश्चन है, दाई चली बाई चली उत्तर की ओर इतना चली, ये सब है, ये वो वाला क्वेश्चन है। ये देखिए पूरा लिखा है कि महात्मा गांधी जंक्शन से 500 मीटर चली, फिर सुपरमार्केट ऐसे करके ना, सुमन अपने घर से महात्मा गांधी जंक्शन चली 300 मीटर, फिर मुड़ी, फिर इधर चली, तो पूरा ये देखिए इधर है दिशा वाला। तो इस समय जो है आरेख से स्पष्ट होता है महात्मा गांधी जंक्शन से अस्पताल तक की सड़क पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है, इसका उत्तर जो होगा आप पूरा एक सीक्वेंस बना के कर लीजिएगा, तो इसका उत्तर D होगा। दिशा वाला ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं दिशा वाले। इन 4 विकल्पों में से 3 किस प्रकार से समान है? 1 असंगत है, तो इसमें क्या है 1 का वर्ग और 4 चौक 16 और 1 का वर्ग 1 एकम 1 17, तो इन दोनों का वर्ग वही आ रहा है, 2 दूनी 4 3 3 9 13 आएगा। तो इसमें असंगत कौन सा वर्ग बन रहे हैं यहाँ पे?
तो असंगत जो है सी वाला है। 4 चौक 16 होता है, 5 25 होता है, 16 और 25 को जोड़ोगे 6 5 11 और 3 और 1 4 41 हो रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसी ये है कि वह विकल्प चुने जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए। मैंने वर्ग का मतलब 4 है, अगर हम वर्ग बना रहे हैं तो उसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो ऐसा कौन है जिसमें, तो यानी कि दशभुज नहीं, इसमें 10 होंगी, पंचभुज में 5 होंगी, षटभुज में 7 हैं, अष्टभुज में 8 होंगी, तो डी इसका सही होगा। ठीक है, इस तरह से इसको कर लीजिएगा। वह विकल्प चुने जो शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द, मतलब जैसे कागज़ का किताब जो है कागज़ से बनती है, तो बताइए, तो इसका सी होना चाहिए, मतलब धातु से। सिक्का जो है वो धातु से बनता है ना। तो इस तरह से बस संबंध, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी इजी हो जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक यहाँ पे स्थान पे है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करा है इन्होंने, 512 को प्लस करके 512/2 करा, तो ये आंसर आया। ऐसी सब में इन्होंने किया है। और जो फिर इन्होंने क्या किया लास्ट वाले में, यहाँ पे देखिए ये आया है, ये इतना उत्तर आया, फिर इसको यहाँ पे जो उत्तर आया वो ये है, इसको कैलकुलेट करेंगे ये उत्तर आया, इसको कैलकुलेट करेंगे ये आया। अब इसके बाद जो उत्तर आएगा वही लिखा जाएगा यहाँ पे, तो बस यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसको इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये जो उत्तर है देखो यहाँ लिखा है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 768 को, ये वाले को इसको कैलकुलेट, तो ये उत्तर आया इसका, तो ये लिखा है, ऐसे सीक्वेंस चलेगा, तो ये इसमें दिखा हुआ है। फिर ये लिखा है कि वह और जबकि कितना टफ है, व्यक्ति इस तरह से कैलकुलेशन के बारे में सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो आप इस लेवल का समझ लीजिए, इस लेवल का आ सकता है। वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो इन्होंने देखो 511 माइनस 1 भाग 2, 511 में से मान लो 511 में से 1 घटाया और 2 से भाग दिया, 255 आया, यहाँ आ गया। अब 255 में से 1 घटाया, फिर जो भाग देंगे, फिर जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो 127 आएगा। यहाँ भी वही है जो आंसर आ रहा है, लिख रहे हैं। फिर है जो 4 विकल्प में से 3 किसी प्रकार से समान है और 1 असंगत है, तो वही है 3 क्या है यहाँ पे पूरा दिया है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस 24 इक्वल टू 42। यहाँ पे 8 दूनी 16 प्लस 17 ऐसे करके होगा, तो इसका बी वाला गलत है। ठीक है, ये इनमें क्या है 6 दूनी 12 और 12 प्लस 24, 12 प्लस 24 36 हो गया, तो ये सही है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। अगला है दी गई श्रृंखला में छठे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो छठे स्थान पर विकल्प पहुंचा कौन सा है, 5 दिए हुए हैं, तो 5 का यह क्या है, BCDE। ठीक है, BCDE, F छोड़ दिया, GHIJ नहीं, A बीच में लगा, GHIJ KEF, फिर GHIJ, फिर K लिखा KLMNO, फिर लिखा होगा PQR KLMNO। ठीक है, इसमें जो है KLMNO, फिर PQRST, फिर UVWXY, फिर आएगा Z, है ना, ZABCD, यानी कि C वाला इसका उत्तर होगा, ये आएगा इसका। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है बिल्कुल, ये आप देख लीजिएगा, पूरा बस अल्फ़ाबेट का लिखा है। यहाँ से A से ऐसे शुरू करिए, फिर F ऐसे करके पूरा आप यहाँ पे शुरू करेंगे, तो UVY तक होगा, फिर Z सेंटर में आएगा, Z के बाद ABCD ऐसे करके आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 40वां कि वह भिन्न चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो भिन्न का पूरा यहाँ पे ये कैलकुलेशन इन्होंने दे रखी है कि क्या किया है। इसमें क्या है, 6 से इसमें 5 का, इसमें 4 ये पूरा है, और ये 2 3 यहाँ बढ़ते हुए या घटते हुए जो कैलकुलेशन आई वो आ जाएगी, तो इसका डी उत्तर आ गया। ठीक है, ये देखिए खुद ही आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, पहले 6 का पूरा सब जो घातें कम हो रही हैं, इसमें घात बढ़ती चल रही हैं, इस चीज़ को देख लिए। अब आ जाते हैं जीएस का क्या क्वेश्चन है। जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो आपको ये पता है आगरा में है। फतेहपुर सीकरी स्पेसिफिक आ सकता है नाम, वो भी याद कर लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, और गुजरात विजय के बाद बनवाया था, ये भी याद रखना। देखिए प्रसिद्ध स्मारक 1602 में अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के स्मृति में इसने बनवाया था। और हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रवेश द्वार भी है, इसको याद रखिएगा। और फतेहपुर सीकरी में है, ये देखिए, ये देख के भी आप आए होंगे, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। फिर आ गया यहाँ पे
कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। तो गुरु नानक देव के रूप की जो जयंती है वो गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। और गुरु नानक देव का जन्मदिन पाकिस्तान में स्थित तलमंडी नामक गांव में हुआ था। वो एक अच्छे सूफी कवि थे। ठीक है, फिर है इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो जो ज्वारा है वो नहीं है, जबकि झूमर, धमाल और खोरिया ये संबंधित है। ठीक है, हरियाणा से और भी है, फाग, डाम, लूर, गुग्गा, जागोर, ये सब हरियाणा से संबंधित है। ज्वारा जो है वो एमपी से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो नहीं है, जबकि यूको, पंजाब और इलाहाबाद ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने में कौन सी योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 2015 की योजना है। इम्पोर्टेंट भी हो सकती है क्योंकि इस समय गवर्नमेंट जो है जिसकी चल रही है 2015 में भी उन्हीं की गवर्नमेंट थी, तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन आंसर याद करिए, क्योंकि किसकी स्कीम आ सकती हैं एग्जाम में। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए निम्नलिखित समर्थन मूल्य अनुशासित करना अनिवार्य बनाया। तो कृषि लागत और कीमत आयोग ने। ठीक है, इस चीज़ को याद कीजिएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष हेमल दांतेवाला समिति आती है, याद रखना। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग रख दिया, CACP। वर्तमान में इसके अध्यक्ष उस समय 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो विजयपाल शर्मा जी थे। अब देख लीजिएगा कि कौन है। ठीक है, MSP जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है और 23 फसलों पर जाहिर किया गया था। अब यहाँ 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आएगा नहीं। इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी भी वही हैं जो उस समय थे, नरेंद्र मोदी जी। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो अगस्त में की थी। अगस्त 2019 में, देखिए महीना आ गया इसमें लिखने को, आप समझ लीजिए। 29 अगस्त को की थी। क्यों की थी? 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। हॉकी के जादूगर उन्हें कहा जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी थे उस, और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस भी हम लोग मनाते हैं। यही क्वेश्चन मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविलिटी। ठीक है, इस चीज़ को ही देखिए, साइंस का क्वेश्चन आ गया। द्रव्यमान के संबंध में E=mc² वाला। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी, और नोबेल पुरस्कार इन्हीं की वजह से दिए जाते हैं। ठीक है, आज भी इनके पास जो इनका जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो एक फंड में इकट्ठा है, उसका जो ब्याज होता है उस ब्याज से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी पूरी स्टोरी आप पढ़िएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था कि लोग जानवरों ने कैसे विकास किया, हिरण से कैसे जिराफ बने, ये सब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की गणना करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? तो हिम तेंदुओं की गणना के लिए किया। ठीक है, तो ये पूरा हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ पहाड़ी जगह वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है, इस चीज़ को भी याद रखना। तो इसको लेकर, और बाघ से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। बाघ की गणना हुई, सबसे ज़्यादा बाघ, इससे बहुत ज़्यादा बाघों की संख्या बढ़ रही है 2023 में। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर है 2008 में हमारी ये राष्ट्रीय नदी से घोषित किया गया। ठीक है, 5 नवंबर 2008 को। महीना भी याद कर लीजिए, मंथ, क्योंकि मंथ भी आ जाता है, अभी आपने पीछे देखा था। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे के आपको आपस में जोड़ता है? दर्रे याद कर लीजिएगा, दर्रे बहुत आते हैं, हर पालघाट, बोरघाट। ठीक है, और शिपकिला दर्रा, माना दल्ला, लिपुलेख, ये सब दर्रे जितने भी हैं, जब कहाँ कहाँ, ये सब याद कर लीजिएगा। तो केरला और तमिलनाडु में पालघाट दर्रा इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और ये दर्रा 32 किलोमीटर चौड़ा है और पूरा लिखा है। यातायात के लिए दर्रे बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यातायात की सुविधा जो बढ़ जाती है और जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था, और गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खडीर में स्थित था ये। ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर में महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर के मध्यम भाग है, जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें निचला या अवम शहर नगर की नाम दिया गया था। मतलब श्रेणी, मनुष्यों की श्रेणी के अनुसार बांट दिया गया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 के रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया था। ठीक है, सम्राट जॉर्ज सेकंड ने 26 जुलाई 2074 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इस चीज़ को याद रखना। इतना ही क्वेश्चन है इसमें, इतना ही आने की बस उम्मीद रहती है। 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी शपथ ली? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में है, तो इसमें जो है मोहन लाल खट्टर, लेकिन अब दूसरे बन गए। इस चीज़ को याद रखिएगा। नहीं, दूसरी बार मोहनलाल खट्टर ने जो 2019 में ली है, तो 20, 21, 22, 23 अभी यही होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। देखिए आगे 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? साहित्य में पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी जो नोबेल है, लेटेस्ट नोबेल याद कर लीजिएगा। इसमें तो हैंडके है साहित्य में। यहाँ पर ऐसे पहले याद किया था 2019 में हमने खुद, कि मतलब हाथ से लिखता है, साहित्य लिखता है जो व्यक्ति, हैंड के, इस तरह से 2019 का ही। लेकिन अब लेटेस्ट याद कर लीजिएगा नोबेल पुरस्कार 2022 वाले। 22 से 26 नवंबर 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहले दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो बांग्लादेश के। लेकिन अब जो है इस समय 2023 में सबसे लेटेस्ट है आईपीएल हुए हैं। आईपीएल में सीएसके जीता है, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, जीटी को हराकर गुजरात टाइटंस को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर लीजिएगा। और पूरे जो टेनिस से संबंधित जो भी ब्यौरा है वो सारा याद कर लीजिएगा। और ठीक है, इससे ये क्वेश्चन जो आते हैं वो आप भूले ना। अगला यहाँ पे देखिए आ गया ये 2019 में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है 2001 में राफेल नडाल ने जीता। लेकिन अब आप अगला देख लेना, ये इसका पूरा एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है पूरे। ठीक है, इसे आफ बाहू करके, यानी कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, और फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ये इनका सीक्वेंस होता है पूरे साल में कैसे होते हैं। सबसे बाद में यूएस ओपन होता है। कौन से कोर्ट पे होता है, कौन हार्ड कोर्ट पे होता है, कौन घास पे होता है, इस सब एक वीडियो चैनल पे है। आप जाके चारों के बारे में देख सकते हैं। बहुत अच्छी पूरी डिटेल दी हुई है, जितनी ज़रूरत है उतना दी हुआ है, ज़्यादा वो नहीं है उसमें। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है डॉक्टर के सिवन थे। ठीक है, चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ही। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो आपको पता है 10 किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 देखो है लिखा है 10 किए गए थे। लेकिन 1986 में वो 86वें संविधान संशोधन में, और 2002 में हुआ था वो 86वां संविधान संशोधन था, और 2002 में, फिर से लिख दे रही हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन में एक और मौलिक अधिकार जोड़ दिया, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। कन्फ्यूज़न एकदम हो रहा है। तो ये 11 हो गए, पहले 10 थे। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको भी याद रखिएगा, ये बाद में जोड़े गए थे। और ये जो किस में जुड़े हुए हैं, ये भाग 4 का में जुड़े हैं, और अनुच्छेद 51 का। ठीक है, और भाग 4 किसके लिए? भाग है DPSP। ठीक है, हमारे नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, उसी में का लगाकर मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन अवश्य आता है। और उसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए था 11वां मौलिक कर्तव्य जो था। ठीक है, अगला है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राविधि के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो वो है उत्प्रेषण। ठीक है, सर्टियोररी। इससे मौलिक अधिकार से संबंधित जो है, फंडामेंटल राइट से संबंधित चैनल पर जो है पॉलिटी का आप देखना, प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें पूरी जो है वीडियो बहुत सारी डिटेल में दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ये रिट है हमारी। ठीक है, ये रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में होती हैं 226 के तहत। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, 5 प्रकार की रिट होती हैं उनके बारे में। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लेना। अगला आप देखिए, अब कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि कंप्यूटर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो ये पूरा लिखा ट्रांजिस्टर्स पर आधारित है।
यानी कि प्रथनकों के ऊपर आधारित है। फिर है बैंकों में चेक को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं। 62वां ही क्वेश्चन। तो इसमें उत्तर है MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो ALU का जो पूर्ण स्वरूप है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म, तो इसका A उत्तर हो जाएगा, फुल फॉर्म पूछा है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन की भाषा नहीं है। तो इसमें जो है D लिखा, C जो नहीं है, जबकि पर्ल, रूबी और पाइथन ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि C जो है वो एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये देखिए, ये आ गया कौन सा बताइए, ये आ गया बाइनरी नंबर वाला। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम जो है इसके लिए क्या होगा। तो ये पूरा नियम ऐसे लिखा होता है और इसका उत्तर यहाँ पे दिया है। इसके लिए पूरी ट्रिक होती है, आप किसी की एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। छोटी सी कोई वीडियो किसी की देख लीजिएगा, नहीं तो बाइनरी वाली मैं एक अपलोड कर दूँगी चैनल पर। एक संसाधक के आंतरिक डेटा बस में बिट्स की संख्या होती है जिसके संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो ये वर्ड लेंथ होती है पूरी, ठीक है। आंतरिक डेटाबेस रजिस्टर ALU की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक प्रोसेसर एक बार में जितना बिट प्रोसेस कर सकता है उसके लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इतने कठिन आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन करा दे रही हूँ मैं। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड में की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर है, इसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। MDOS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक आदेश रेखा अंतराफलक इंटरफेस होता है। इट हैज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्नेल्स इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें कौन से इनकरेक्ट है 69 का। तो इसमें D वाला जो है वो इनकरेक्ट है। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये गलत है। अगला है कि आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित की है उसमें नए खंड वॉल्यूम को बनाने और डिस्क को संरूपित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस संसाधन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, डिस्क मैनेजमेंट का हम प्रयोग करेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता था, ये दूसरी पीढ़ी वाला क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ये किया जाता था। और पहली पीढ़ी में क्या किया जाता था, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती। तो ये जो है सेकेंडरी मेमोरी है, ये नहीं होती। अगला है यहाँ पे डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा क्वेश्चन मार्क पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति इसके उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है या करती है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होता है। तो लाइट, प्रकाश इसका उत्तर है, ठीक है। फिर 74वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। 74वां, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है। ये किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखता है, प्रबंधित व संचालित किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है निजी क्लाउड है ये, ठीक है, निजी। अगला है यहाँ पे क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी वेब ब्राउज़र्स हैं। क्या हैं ये? क्रोम जो है वेब ब्राउज़र है, आपको वैसे ही पता है, ठीक है, इससे आप याद कर लीजिएगा। ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से, ये लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वेब विकास से में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो ये मैशअप है। क्या है? मैशअप। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? उससे हैं सर्च इंजन से रिलेटेड, ठीक है। क्रॉलिंग जो होता है, रैंकिंग है, ये सब। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का हम यूज़ करते हैं? Ctrl+V,
कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीटों में प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्ण निर्धारित स्थिति वाई डिफ़ॉल्ट द्वारा होती हैं। तो इसका उत्तर है दाईं ओर संरेखित, राइट अलाइंड। 81वां क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं मार्जिन सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं, को चुन सकते हैं। तो इसमें लेआउट और मार्जिन इसको आप सेटिंग करेंगे तो आप जो है सेटिंग व्यवस्था को अनुकूलित या चुन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कंप्यूटर क्वेश्चन आपके बहुत सारे इसमें तैयार हो जाएंगे। इसी टाइप के कंप्यूटर क्वेश्चन मुझे लग रहा आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड पर दिखाई जाने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होता है। तो वो स्लाइड मास्टर में होता है। ठीक है, फिर है MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से संबंधित फॉर्मेटिंग की कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो वो है फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो इसमें हेल्प करता है। फिर है जब आप किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ऑफिस 365 का यूज़ करते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप्स चला रहे हैं। ये नियमित सुरक्षा अपडेटेड सुधारों को प्रकट अनलॉक करता है यदि आप अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताओं और टूल जैसे ही उपलब्ध होते ही उसको उपागम करवाता है। 85वां क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। MS वर्ड में आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी के प्रतीक चिन्हों यानी कि जो लोगो होता है किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपर दाएं कोने पे दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा। तो ये है स्लाइड मास्टर का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा कोने पे लोगो हमेशा दिखाई देगा। इसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको मेन्यू टैब पे जाना पड़ेगा, यानी कि इंसर्ट मेन्यू टैब पे हमें मेन्यू टैब जो होता है इंसर्ट वाला उस पर जाना होगा। अब ये पूरा दिया हुआ है, सेल A3 हैज़ पूरा दिया है यहाँ पे फॉर्मूला इतना ये कंप्यूटर से संबंधित है, कॉपी किया जाता है। तो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसमें 30 यहाँ पे ये सब है। ठीक है, इसको दिखाया है इन्होंने। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 88 क्वेश्चन है। नियमों का एक स्थापित समूह है जो एक निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए कि अनिवार्य रूप से ये संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं संरचना या विकल्प यानी कि डिज़ाइन में कोई अंतर हो। तो इसका उत्तर है नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय, घर में एक साथ जुड़े हुए उपकरण का एक संग्रह है। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल से लेकर एक कार्यालय और विद्यालय के हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ एक पूरा एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो वो कौन सा होता है, वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जिसे कहते हैं, लैन वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन। ठीक है, ये सब सारे याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी। तो इसका लैन होता है। ये पूरा एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो स्कूल भवन में पूरा चलता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। TCP की फुल फॉर्म क्या है, तो TCP की फुल फॉर्म इसमें दी है, ये जी है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हब का प्रयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्विच या हब से जुड़े रहते हैं और संदेशों को पारित करने के लिए संचरण में एक केंद्रीय बिंदु का कार्य करते हैं। तो वो स्टार टोपोलॉजी ऊपर क्वेश्चन आया था। आलिया के पास इतना डाटा है और दिनेश के पास इतना है, तो दोनों के पास संयुक्त रूप से भंडारण करने के लिए कितनी USB की वो चाहिए, उसे क्या नाम है, डिवाइस या ड्राइव चाहिए, तो वो चाहिए 10 GB की। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये फिर बाइनरी वाला आ गया। तो ये बाइनरी वाला मैंने आपको बताया था कि ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है इसको कैलकुलेट करने की। यहाँ पर एक प्रकार का ये लघु प्रोग्राम है। कौन सा है लघु प्रोग्राम, बायोस, जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने नियंत्रण में ना ले लें तब तक बायोस रहता है ना। ऑफिस के कामों में प्रयोग करने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का आकार की आम परास क्या होती है, तो उसकी जो आम परास होती है वो 4 GB से 16 GB के बीच होती है। ठीक है, अगला है CPU, वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है
जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो कंट्रोल यूनिट होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है कि को काम करते रहने में लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डाटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होना पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर है श्रैम। श्रैम स्टैटिक रैम से संचित रूप से या ड्रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझिएगा, मल्टीटास्क मतलब एक ही सिस्टम के साथ बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, तो बहुत से प्रोग्राम को एक साथ संचालन करना मल्टीटास्किंग काम भी होता है ना। मल्टीटास्किंग व्यक्ति होना चाहिए एक साथ बहुत सारा काम कर पाए, है ना। अगला क्वेश्चन होगा 100वां क्वेश्चन है ये। तो इसका ये देखिए लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो उत्तर दिया है वो बी वाला जो गलत बता रहे हैं ये कि आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फ़िल्टर सेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे गलत दिया है। अब ये देखिए पूरे यहाँ पे क्वेश्चन होगा दोस्तों 100। अब जो है आपको जो है खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कितने टफ़ जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं इसमें, और उन्होंने अपना जो UP-SSC ने अपना पैटर्न जो है वो कितना टफ़ कर दिया है पहले के क्वेश्चन की अपेक्षा। तो जो आपने 2018 में एग्ज़ाम दिया था वीडियो का, आप बिल्कुल ये ना सोचें उस तरह का आएगा, पैटर्न जरूर बदला हुआ आएगा। क्वेश्चन का लेवल टफ़ होगा, मॉडरेट टू टफ़ तो होना ही होना है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी इसमें चैनल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।